हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो गुप्ता पीरियड से डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 26 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? पहले गुप्ता रूलर कौन थे ये आपको बताना है। पहले नॉन गुप्ता रूलर कौन थे? देखो, सिंपल है। आपको गुप्ता का रियल फाउंडर पूछे तो आप बोलना चंद्रगुप्ता वन, क्योंकि चंद्रगुप्ता वन आए थे 319 एडी में। और एक्चुअली जब हम गुप्ता एरा की बात करते वो यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी गुप्ता के दो राजा हुए थे। बट उनके पास उतना पावर नहीं था, उतना लार्ज टेरिटरी नहीं था, इसलिए उनको रियल फाउंडर नहीं बोला। तो पहले राजा था श्रीगुप्ता, सेकेंड राजा थे घटोत्कच, लेकिन रियल राजा कौन हुए थे? चंद्रगुप्त वन। ठीक है ना। पहले श्री गुप्ता वन, कहीं कहीं सीधा गुप्ता भी नाम आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे घटोत्कच। ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, अपना बहुत, क्योंकि इनकी टेरिटरी छोटी थी, राजा छोटे थे, इसलिए इन्होंने अपना टाइटल बस लिया था महाराजा का। उसके बाद के राजा ने अलग अलग टाइटल लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्वर क्वाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वाज नोन एज। जो सिल्वर क्वाइन थी गुप्ता पीरियड में, उसको क्या बोला जाता था? सिल्वर क्वाइन को हम क्या बोलते थे ये आपको बताना है। सिल्वर क्वाइन को रुपया बोलते थे। तो अब क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले दो चीज याद रख लो आप। गोल्ड क्वाइन तो जितने लोग थे ना वो सबने गोल्ड कॉइन लाया, वो तो आपको गोल्ड कॉइन के लिए याद नहीं रखना है। गोल्ड कॉइन को जो ओरिजिनल टाइप होते थे ना गोल्ड कॉइन को, उसको दिनार्स बोलते थे। सिल्वर कॉइन को रुपया बोलते थे, रुपया। और एक और चीज़, दो क्वेश्चन और याद रखिए, क्योंकि गोल्ड तो सबके सब ला रहे थे। आपको याद रखना है फर्स्ट किंग जिसने कौन सा लाया? कॉपर कॉइन लाया, कॉपर कॉइन। और सेकेंड आपको याद रखना है फर्स्ट किंग जिन्होंने सिल्वर कॉइन लाया। कॉपर कॉइन लाने वाले सबसे पहले गुप्ता रूलर थे राम गुप्ता। ठीक है ना। राम गुप्ता एक्चुअली समुद्र गुप्ता के बाद आए थे। और ये बहुत डरपोक राजा थे राम गुप्ता। राम गुप्ता की इवन वाइफ को भी सका का इन्वेडर ले गया था। राम गुप्ता इतने डरपोक थे कि अपनी वाइफ को नहीं बचा सके और सका इनकी वाइफ को ले गया। बाद में राम गुप्ता के भाई आते हैं चंद्रगुप्त टू, और वो सका से अपनी भाभी को बचाते हैं। समझ में आया ना। उसके बाद हाँ नेक्स्ट है, और मतलब भाभी को बचाते हैं फिर शादी कर लेते हैं, क्योंकि इन बिटवीन राम गुप्ता का डेथ हो गया रहता है, मतलब मार दिया है, सका नहीं मार देते हैं। उसके बाद फर्स्टली बार सिल्वर कॉइन किसने किया, सिल्वर कॉइन किसने यूज किया, इशू किया, उसको याद रखना है चंद्रगुप्त टू ने। ठीक ना, चंद्रगुप्त टू ने सिल्वर कॉइन को याद हो गया। आप देखो, ड्यूरिंग व्हिच गुप्ता किंग्स reigns डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान। फाहियान किसके समय में आए थे? आपको कंफ्यूज हो जाएगा, चंद्रगुप्त वन के समय में आए थे या चंद्रगुप्त टू के समय में थे। चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे फाहियान। ठीक है, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में, याद रखना हमें। देखो, थोड़ा सा हम फाहियान के बारे में डिस्कस कर लेते। कहाँ से डिस्कस करेंगे? जो लुसेंट के सब्जेक्टिव बुक में जो स्टार्टिंग में चाइनीज राइटर है ना, वहाँ पे इनके बारे में कुछ दिया है। देखो, ये 15-16 साल तक इंडिया में रहे थे। ऑलमोस्ट 399 एडी के पास इंडिया है। इनको चाहिए क्या था? ये चाहते थे जो ओरिजिनल कॉपी है ना विनय पिटक का, बुद्धिस्ट का, उसको कवर करे, मतलब उसको कवर करके पढ़ के फिर उसमें लिखा जाए। उसका जब चाइना ये लौट रहे थे तो इन्होंने किताब लिखी फू क्यू की। इसका मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, इसका नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्री। ठीक है ना। ये इनकी जो किताब है काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो साइंटिफिक टेम्पर की कमी आती है। एक वर्ड हम बार बार सुनते हैं, किंग ऑफ या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तो हम फाहियान को नहीं बोलते, वो हुआन सांग को बोलते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब जो लोग आते थे घूमने, उनका
उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था हुआनसांग, इसलिए उसको प्रिंस बोला जाता था। ठीक है। हुइच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, किस किंग को बोला जाता जाना लगा नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता को, चंद्रगुप्त देखो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किन को बोलते थे? चंद्रगुप्त टू को बोलते थे। श्री गुप्ता ये पहले राजा थे, चंद्रगुप्त वन। देखो समुद्रगुप्ता को बोलते हैं, और समुद्रगुप्ता से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है। देखो एक है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। देखो एक आप बार बार मेहरौली भी सुने होंगे, मेहरौली। मेहरौली में क्या लिखा है? मेहरौली में एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त टू के बारे में, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के बारे में है। ये है मेहरौली में, इलाहाबाद में। इसी को हम प्रयाग प्रस्ती बोलते हैं। प्रयाग प्रस्ती पता है क्या वर्ड होता है? प्रस्ती का मतलब होता है आपने कुछ ऐसा लिखा जिसमें सिर्फ आपका यही काम था, किसी का बखान करना है, राजा के बखान करना है, राजा के बारे में लिखना है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो इलाहाबाद पिलर इंपॉर्टेंट है, याद करना है। किससे? इंडियन नेपोलियन। अब क्वेश्चन उठता है इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला किसने था? वीए स्मिथ ने बोला था, वीए स्मिथ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। Who among the following organize अश्वमेघ याजन? अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाया ये आपको बताना है। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता क्या है कि सिंपल देखो, आप अगर कोई राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना, तो दुनिया को दिखाने के लिए क्या करता है? घोड़े छोड़ देता है। इसके लिए वो प्रॉपर यज्ञ करता है, पहले से पता होता है। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इनका घोड़ा चुपके से शहर के बीच से निकल जाएगा फिर बाद में बोलेंगे मेरा हो गया, नहीं। प्रॉपर सबको पता होता है, फिर इनका घोड़ा जाता है तो इनका सामने वाला अगर राजा घोड़ा को रोक दिया, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला राजा समुद्रगुप्ता की अथॉरिटी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सामने वाला राजा को समुद्रगुप्त से लड़ना पड़ेगा। क्लियर? अगर किसी ने रोका नहीं, इसका मतलब ये सब के सब समुद्रगुप्ता की अथॉरिटी स्वीकार कर रहे हैं, और जब समुद्रगुप्ता राजगद्दी पर बैठने वाले हो गए ना और यज्ञ करेंगे, तो ये सबको आना होगा और सब कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। तो अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? समुद्रगुप्ता नहीं करवाया, याद रखना है हमें। एक चीज याद रखना है, इनको जो समुद्रगुप्ता का एक टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट था, सर्व राज और क्षेत्रा बोलते थे, कि जो अपरूटर होते थे ऑल किंग को, सब किंग को मारने वाले। और एक और चीज याद रख सकते हैं इनसे रिलेटेड, एक तो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो याद ही रखना है, उसके अलावा इन्होंने ये एक्चुअली वैष्णवाइट थे। वैष्णवाइट समझ में ना, वैष्णवाइट विष्णु जी के भक्त थे। अब नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा लिटरेचर आपको लगता है कालिदास के? कुमार संभवम, मुद्रा। देखो ये तो विशाख दत्ता के है ना भाई, विशाख दत्ता। तो आप देखो इनमें से सेकंड ऑप्शन हटाते हैं तो कौन कौन हट जाता है भाई? सारा हट गया, एक ही तो बचा। यानी कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारा, ये तीनों के तीनों कालिदास के हैं। मुद्रा रक्षता जो विशाख दत्ता किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। समझ में आया? और कालिदास तो जो चंद्रगुप्त टू, ध्यान देना, चंद्रगुप्त टू जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उनके समय में 9 जो रत्न थे उनमें से कालिदास भी थे। ठीक है ना, कालिदास उन्हीं के 9 रत्न में थे थे। क्लियर? जैसे धनवंतरी भी उनके 9 रत्न में थे, बराह मिहिर उनके ही 9 रत्न में थे। चलिए नेक्स्ट है, Which one of the following literary work did not belong to गुप्ता पीरियड? कौन सा गुप्ता पीरियड से बिलोंग नहीं करता था, ये आपको बताना है। अभिज्ञान शकुंतलम भाई करता है, अम्रोकोशा ये भी करता है, उसके अलावा मृक्षा कर्तिका ये भी करता है, चरक संहिता नहीं करता है, क्योंकि जो चरक संहिता किताब ऋग्वेदिक एरा का है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो यही आंसर हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी कालिदास फ्लोरिश किनके डायनेस्टी में किया? देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो आप सिंपल कर दोगे भाई,
चंद्रगुप्त टू के अगर ये 9 ज्वेल्स में से थे तो ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड के ही होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। Which one of the period mark the beginning of Indian temple architecture? इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का बिगिनिंग गुप्ता पीरियड में हुआ। इससे पहले टेम्पल का आर्किटेक्चर नहीं बनाता था, क्योंकि चाहे आप मौर्य की बात करो, नंदा की बात करो, शुंगा की बात करो, सब के सभी में, नंदा तो छोड़ो, मौर्य और शुंगा ये बुद्धिज्म पे फिर गए थे। बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर को बनाना, टेम्पल नहीं बना रहे भाई, टेम्पल ये लोग नहीं बना रहे, गुप्ता बना रहा है टेम्पल। विक्रमादित्य का टाइटल किनको मिला था? चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, ध्यान रखिएगा। देखो इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इन्होंने एक और टाइटल लिया था, विक्रमादित्य तो लिखा ही था, एक सकारी टाइटल लिया था कि सक्का को मारने वाला, ठीक है ना, सकारी टाइटल लिया था, और एक है विक्रमादित्य टाइटल लिया था, समझ में आया? और इन्होंने उसके जब हराया था ना, तो उसके जगह पे उन्होंने क्या किया, अपना मतलब एक सिल्वर कॉइन इशू किया जीत की खुशी में। जैसे हम लोग अभी नहीं पता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर या जो अभी हमारी जो मिंटिंग एजेंसी है जो मिंट करती है कॉइन, वो कभी न कभी किन्हीं के बर्थडे पे या कोई महान लोग पे 50 रुपया कॉइन, 100 रुपया कॉइन इशू करती है वाली, ठीक है। और इन चंद्रगुप्ता टू के लिए एक और आपको पता ही है ना, आयरन पिलर टाइप का है, कहाँ पे, सॉरी मेहरौली में, कुतुब मीनार में इनका आयरन पिलर है। आयरन पिलर पे क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि इस पे जंग क्यों नहीं लगता ये वाला। इन व्हिच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान आए थे? मैंने बताया था ना 319 AD में, 399 AD में। तो एक इसको क्या बोलेंगे, इसको तो ऑब्वियसली 4th सेंचुरी बोलेंगे। मतलब देखो ये फेमस, देखो ये एक्चुअली 399 से लेके और ऑलमोस्ट 415 416 तक रहे थे, इसलिए इसको हम 5th सेंचुरी AD बोलते हैं, क्योंकि आंसर में दिया था भी दिया है 5th सेंचुरी। हाँ 5th सेंचुरी बोलेंगे, क्योंकि 399 में निकले होंगे तो यार वो 400 से बाद हो ही गया होगा, खुद सोचो ना, तो इसलिए हम बोल देते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है 399 से 414, तो इसलिए हम 5th सेंचुरी AD बोलते हैं। द सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, संख्या, योगा, न्यायिक, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता, ये पूरी तरह आर्टिकुलेट हुआ था किस एरा में, ये आपको बताना है। पूरी तरह आर्टिकुलेट हुआ था किस एरा में, ये आपको बताना है। तो देखो ये ऑब्वियसली गुप्ता एरा में हुआ था। सबके 6 के 6 स्कूल में बता दूँ। हाँ नेक्स्ट है, एक किताब है, इस पे एक और क्वेश्चन आ चुका था ऑलरेडी। मृच्छकटिका ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। शूद्रक जी के द्वारा लिखा गया, याद रखना है। Which one of the following was official language of गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन था संस्कृत, ठीक है। Who of the following Gupta king granted permission to make Burma the ruler of Sri Lanka to build Buddhist temple at गया गया मतलब बोध गया के पास से बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना चाह रहे थे, तो इन्होंने किससे परमिशन मांग ली थी? समुद्रगुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझो ना समुद्रगुप्ता का इतना वर्चस्व था कि उनको बस एक टेम्पल बनाना है, उसके लिए इनको परमिशन ले रहे पड़े। आर्यभट्ट और बराहमिहिर गुप्ता के समय में रहते थे, पता ही हमें। देखो आर्यभट्ट की किताब है 2, याद रखना, एक का नाम है आर्यभट्टिया और एक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, एक है आर्यभट्टिया, एक सूर्य सिद्धांत है, ठीक है। उसके अलावे बराहमिहिर जी की भी कई किताबें हैं, जैसे उसमें बृहद जातक है, बृहद संहिता है और लघु जातक है, ये सब है, ठीक है। द डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ये इन्वेंट किए थे किसके समय में? ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड के समय में, ठीक। कुमार संभवम एक एपिक्स है, कुमार संभवम जो एक एपिक्स है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ऑब्वियसली इसमें तो कोई बात ही नहीं, कुमार संभवम। और
रघुवंशम या मालविका अग्निमित्रम, ये सब के सब किनके द्वारा, कालिदास जी के द्वारा लिखे। ऋतु संहार, ये सब के सब। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और चीज याद ध्यान रखिएगा, जो इनकी किताब है ना अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो कुमार संभव है। अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम को, इसका मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ठीक है, और इतना ही है। जो विलियम जोन्स ने एक और चीज का ट्रांसलेशन किया, जो मनुस्मृति थी ना उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुवैतुस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड इन द फेमस आयरन पिलर, किसके मेमोरी में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य 2 के मेमोरी में। समझ में आया ना? ठीक है, ये है मेहरौली में, मेहरौली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। गुप्ता एम्परर क्लेम डिवाइन राइट ऑफ देमसेल्फ, मतलब वो मानते थे कि यार भगवान ने मुझे भेजा है इसलिए मैं रूल कर रहा हूँ। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देयर एलैबोरेट द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट। इसमें से कौन सही है? देखो, हाईली सेंट्रलाइज नहीं था। अगर हाईली सेंट्रलाइज होते तो ये बहुत सारे स्टेट ये सब क्यों बनाते? समझ में है ना? ये सब इतना नहीं बनाते तो भाई आपको भुक्ति, विषया, नगर, ग्राम सब क्या बोलते हैं, यानी हाईली सेंट्रलाइज नहीं था। 2 गलत है, तो 2 गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी करेक्ट। लैंड ग्रांट का ट्रेडिशन लिए। शूद्रक का जो किताब है मृच्छकटिकम, ये एक्चुअली है क्या आपको पता है? देखो, इसका मतलब होता है क्ले आर्ट। इसका मतलब होता है क्ले आर्ट। ये एक लव स्टोरी है, जिस समय लव स्टोरी में एक तरफ है पुअर ब्राह्मण जिसका नाम है चारू दत्ता, चारू दत्ता, और दूसरी तरफ एक कोर्ट में रहने वाली लेडी है जिनका नाम है बसंत सेना। ठीक है ना? और इसमें एक्चुअली रियल लाइफ जो होता है, सिटी लाइफ, उसका भी डिपिक्शन किया गया है। तो एक छोटा सा कहानी नहीं, एक हम इसको एक ड्रामा मान सकते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्ता हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नोबिलियन V.A. स्मिथ, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। देखो, एक होता है रियल फाउंडर, श्री गुप्ता, रियल फाउंडर बोले तो चंद्रगुप्ता 1। कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे ये आपको बताना है। हरि सेन जी कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था। प्रयाग प्रस्ती उनको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। द प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है? समुद्रगुप्ता के साथ। मेहरौली बोले ना तब हम बोलेंगे चंद्रगुप्त 2, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग इन द गुप्ता पीरियड। ज़्यादा नहीं होते, 2 सिर्फ केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है। एक है आपको अजंता में मिलेगा, और जो सेकंड कहाँ पे मिलेगा ये आपको बताना है। एक है अजंता में और सेकंड आपको बाघ केव में मिलेगा। ठीक है ना? पहला गुप्ता रूलर जो एज्यूम किया था टाइटल परम भागवत, परम भागवत का टाइटल किसने एज्यूम किया था ये आपको बताना है। परम भागवत का चंद्रगुप्ता 2 ने। ठीक है ना? तो देखो, इस चैप्टर से कहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसे आया है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान ही होंगे। ठीक है ना? चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम वर्धान करेंगे, जिसमें हर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है। इस देखो, अगर लुसेंट को, अभी तो मैंने कराया, लुसेंट को अगर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप डिस्कस करना चाहते हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। राकेश यादव सर के बुक के साथ भी सेम हो रहा है। ऑलरेडी दोनों में 110+ वीडियो आ चुका है, 100 दोनों में सेपरेटली। इसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए भी हमारा क्राउन जीके का और NCERT समरी, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पे है। इवन आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।